Pause screen recorder. Back button. Selected 43 minutes. Record button. 0004. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 214 लेकर के। आज 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल 2023। दरअसल इस कहानी को 24 अप्रैल को रिकॉर्ड करना था, मंडे को रिकॉर्ड करना था, लेकिन कल नहीं कर पाया, तो आज सुबह सुबह ही कर दूं कल की भरपाई। और वैसे भी शुक्रवार के बाद यानी 21 अप्रैल के बाद 4 दिन तो हो ही गए हैं। और जब ये सुनता हूँ कुछ साथी कहते हैं कि इंतज़ार रहता है उन्हें कहानी का, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। बहरहाल कहानी में बात वही चल रही है देवास कन्वेंशन की। और आज एक बात और बता दूं कि सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहा हूं और रास्ते में हूं अपनी गाड़ी में ही, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा शोर हो, तो झेल लीजिएगा। वैसे कोशिश यही है कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे जाए। अच्छा, घर पे तो क्या है कि अक्सर माहौल भी ऐसा मिल जाता है, तो आजकल मतलब तो खुल करके ज़ोर से जितना हो सके हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अब रास्ते में पता नहीं होता है कि आप कितना ज़ोर से बोलेंगे, कितना चिल्लाएंगे या, लेकिन कोशिश यही है कि मेरी जो बातें हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो साहब कन्वेंशन शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गए, रजिस्ट्रेशन वाले लोग आ गए, जो मेहमान थे आमंत्रित वो भी आ गए, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो होती रहती हैं, हर कार्यक्रम के साथ जुड़ी रहती हैं, वो जुड़ी ही रहती हैं। अब आप अगर ये पूछेंगे कि खाने में कब कब क्या खाया, तो वो शायद मुझे याद ना रहा हो, लेकिन मैं इतना बता दूं शुरू में कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। और ये खाने की बात मैं क्यों लेकर के आ रहा हूँ, ये भी आपको धीरे धीरे कहानी में समझ में आ जाएगा आगे, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट था। खैर, खाने पे करेंगे चर्चा अलग से। तो 29 सितंबर को शनिवार, और सुबह सुबह हमारा हमेशा की तरह परिचय सत्र प्रारंभ हुआ। और परिचय सत्र लगभग हर कन्वेंशन में हमारी पहचान रहा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे जो साथी आए हैं वही हमारे मेहमान हैं, तो उन्हीं को ही मंच दिया जाए, उन्हीं के परिचय के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। तो उस परंपरा को इस कन्वेंशन में भी जारी रखा गया। परिचय सत्र के ठीक बाद आदरणीय डॉक्टर आर.एस. चौहान सर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का आज़ादी के बाद हुआ विकास, या इस तरह का कुछ टॉपिक था। मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छा टॉपिक था, और इतना अच्छा टॉपिक था कि उस टॉपिक मतलब इस सेशन में 5 घंटे भी होते तो कम पड़ जाते। ऑलरेडी जितना समय था उससे ज़्यादा तो ये हो ही गया था। उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। एक तो ये लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था, सुन भी रहे थे लोग, प्रश्न भी कर रहे थे। दूसरा, आर.एस. चौहान सर का थोड़ा स्टाइल ऐसा है कि वो इतना विस्तार से समझाते हैं कि मतलब 40 मिनट की बात आमतौर पर 50 मिनट 60 मिनट में हो पाती है। तो वो भी एक कारण था। बाकी कुछ विशेष घटना घटित हुई हो इस दौरान, ऐसा कुछ लगा नहीं। इस बीच में संतोष पांडे, अगर मैं नाम भूल रही रहा हूँ तो, भोपाल से वो भी आ गए थे, और वो आए थे
सक्षम नहीं, बुक शेयर के बारे में जानकारी देने के लिए। अब आप देखिए कि अक्सर कई बार आप लोगों ने पता नहीं महसूस किया या नहीं किया, हमारा काम मुख्य रूप से रिकॉर्डिंग का रहा है, पुस्तकों की रिकॉर्डिंग का रहा है। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ उसमें नए नए आयाम जुड़ते चले गए, लेकिन फिर भी जो लोग भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको हमने अपने साथ लाने में या अपने मंच पर लाने में या अपने साथ जोड़ कर रखने में कहीं कोई कोताही कभी बरती नहीं। अलबत्ता ये अलग बात है कि कई लोगों को, अक्सर मतलब ज़्यादातर लोगों को, रिकॉर्डिंग क्लब को अपने साथ जोड़ने में पसीने छूट जाते हैं। तो होता है ऐसा, कुछ किस्मत की भी बात होती है, हम शायद किस्मत ही ऐसी लिखवा के लाए हैं, और कुछ हमारी हरकतें भी हो सकता है ऐसी हों जो भी है। बहरहाल, तो बुक शेयर के लिए संतोष पांडे जी अपनी किसी असिस्टेंट के साथ आए थे वहाँ पर, और उनका लेकिन अगले दिन सत्र होना था 30 तारीख को। तो डॉक्टर आर.एस. चौहान सर का जो सत्र हुआ तब तक मेरे ख्याल में लंच हो गया था, लंच लिया सबने, और वहाँ पर जो बैठक व्यवस्था थी वो भी बड़ी अच्छी थी। और एक चीज़ और अक्सर जो कार्यक्रमों में हमको महसूस होती है कि वो हर जगह ही होती है लगभग, किसी भी कार्यक्रम में अगर ये पता लगाना हो कि कितने लोग आए हैं तो सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ भोजन होता है, और ख़ासकर जब भोजन का समय होता है। जितनी आपको हॉल में संख्या नहीं दिखेगी उससे शायद दोगुना संख्या या पूरी संख्या, अपनी फुल कैपेसिटी की संख्या आपको इसमें दिखेगी जहाँ खाने का जब समय होता है। तो हमारा भी कार्यक्रम उससे अछूता नहीं था, यहाँ पर भी ऐसा ही था। हॉल में हम तरस जाते थे कुर्सियों को भरा हुआ देखने के लिए, और इस बात का भी कोई ना कोई कारण है। ये वो चीज़ें हैं जो, जैसा मैंने आपको कहा था ना पिछली बार, कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी दूर से इस सब को देखते हुए कि कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ी हुई बात है। ये सब जो हमारे, अच्छा, अब जब हम कुछ कर नहीं रहे हैं या हमारे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ही ना, और कम से कम ऑब्जर्व तो करेंगे। और वो भी अगर आप उस परिवार का हिस्सा है तो फिर ऑब्जर्वेशन तो आपका प्रमुख दायित्व हो जाता है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे। हमें एक चीज़ वहाँ पर जो महसूस हुई पहले दिन से ही हो गई थी, लेकिन 30 तारीख आते आते उसकी पुष्टि भी हो गई कि जब देवास के स्थानीय लोग हॉल में होते थे या कार्यक्रम को संभाल रहे थे, तब स्थानीय स्तर पर कौन थे? शिखा जी थी, बाकी लोग थे हुकुमचंद और अन्य लोग, मेघा, सब लोग थे। और कुछ जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा तो विनोद भाई की भी स्थिति हमारी तरह ही हो चली थी। उनके पास भी मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के अलावा या हमारे साथ रहने के अलावा कुछ खास काम बचा नहीं था। बहरहाल, फिर भी जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कमी हो, किसी तरह की कोई विफलता हो। लेकिन मेरा ये मानना रहता है हमेशा से कि आपको, अगर आप मतलब कोई भी भूमिका में हैं, आप किसी भी भूमिका में हैं आप, तो अपना आँख, कान, नाक, मुंह सब खुला रखना चाहिए। कान चारों तरफ के माहौल को समझने के लिए,
मुंह अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आँख तो बंद है इसलिए आँख का तो, लेकिन आँख की भूमिका कान निभा सकते हैं, और नाक भी कई बार काम आ जाती है ऑब्जर्वेशन में। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, और जो मैं मतलब अपने लिए कम से कम निर्धारित करके रखता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ अपना इन्हीं चीज़ों का, और इसीलिए 350-400 लोगों के कार्यक्रमों में भी मुझे अकेले बिना किसी की सहायता के दिक्कत इतनी आती नहीं है चीज़ों को मैनेज करने में। लेकिन ये कम से कम ये व्यक्तित्व की भी बात हो जाती है। हमारे जो विनोद भाई हैं वो अत्यधिक सुलझे हुए इंसान हैं, सीधे हैं, समझदार हैं, और मैं थोड़ा सा अपने आप को इस मामले में कमज़ोर मानता हूँ। तो कई बार हो सकता है मौन रहना भी फायदे का सौदा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर हम भी मजबूर थे, विनोद जी भी मजबूर थे। स्थानीय स्तर पर जो कुछ हो रहा था उसको देखने समझने के सिवा हमारे पास किसी के पास कोई चारा नहीं था। और ये भी अच्छा हुआ कि जल्दी ही हमको इस बात का एहसास भी हो गया। खैर, तो भोजन के समय काफ़ी अच्छी खासी संख्या होती थी, और विचित्र बात यह है जो मैं अब कहने जा रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोगों की संख्या होती थी जिनको कभी वहां देखा नहीं गया। और ये अब अपने साथ तो टीम थी ना पूरी, और ये हमारी जो टीम है, हमारे जो वॉलंटियर्स है अपने परमानेंट, हमारी रीडर्स की जो टीम है, वही हमको बता दिया करती थी। तो अच्छा, उनके पास भी कुछ ज़्यादा था नहीं करने के लिए। मज़े की बात तो ये है क्योंकि वहाँ पर वॉलंटियर्स भी तो पहले से। हाँ, एक बहुत अच्छी बात हुई थी, जो मैं इस बात का जिक्र वैसे करता, लेकिन अच्छा वो मुझे याद आ गया, जो मुझे लगता है हर कार्यक्रम में होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाए, हमारी कमज़ोरी है। विनोद भाई और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ कर रखी थी। वो ये कि पास में कोई स्कूल था या कॉलेज था, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ के 15-20 बच्चे कम से कम वॉलंटियर्स के रूप में बुला रखे थे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मतलब छोटे छोटे मतलब 11वीं-12वीं कॉलेज। तो ये बहुत ही अच्छा काम था जो होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हमारी परिस्थितियाँ अभी तक ऐसी बन नहीं पाई हैं, लेकिन ये हर जगह होना चाहिए, और हर किसी के कार्यक्रम में मुझे लगता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ख़ासकर मुख्य धारा के बच्चों को जब आप जोड़ते हैं, कई तो हमारे बच्चे मित्र बन गए थे उस समय। तो ये सीन है। वो वॉलंटियर्स थे, तो वहाँ पर हमारे इनको जयवंती मैडम, अर्शिता वगैरह को भी ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। अच्छा, अब लंच हो गया, और लंच के बाद आया वो समय जिसमें शायद पूरे 3 दिन हम सबसे ज़्यादा हंसे होंगे। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कार्यक्रम हॉल है ऊपर छत पर। कार्यक्रम हॉल के अंदर गिनती के 5 लोग हैं। मैं हूँ, अर्पण जी हैं, एक और व्यक्ति हैं जिन पर वाद विवाद प्रतियोगिता का दारोमदार था। कुछ देर बाद अली भाई भी आ जाते हैं वहाँ पर, कुछ देर बाद जयवंती मैडम, अर्शिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे करके मुश्किल से मतलब 2 अंकों तक भी लोग नहीं थे, यानी 10 भी नहीं थे। हम लोग इंतज़ार ये कर रहे हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता को प्रारंभ करना है। ठीक, जो प्रभारी हैं उस प्रतियोगिता के, वो भी ये चाहते हैं कि प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए। अच्छा, उनको ये लग रहा है कि हम शायद ठीक से जो सामने लोग बैठे हुए हैं भारी भरकम संख्या में, उनको वाद विवाद के बारे में समझा नहीं पा रहे हैं या मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और हमें हंसी इस बात की आ रही है कि जब सामने कोई बैठा ही नहीं है तो समझाएं किसको। हम माइक से ये बोल रहे हो, कृपया मंच पर, कृपया हॉल में आइए, हॉल में आइए, हॉल में आइए, सबका आह्वान कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं,
तो उन भाई साहब को लगा कि हम शायद अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने माइक लिया। बाद में कुछ ऐसी विचित्र हरकतें की उस व्यक्ति ने 2020 में, खासकर मई 2020 में। अन्यथा मैं उसका नाम भी लेता और उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी करता, लेकिन मैंने आपको शुरू से कहा है कि जिन्होंने कुछ बुरा किया है उनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने अच्छा किया है उन्हीं का नाम लूँगा, क्योंकि बुरे लोगों को महिमा मंडित करने से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल, तो उन्होंने माइक लिया और अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा करके उस खचाखच उनके अनुसार भरे हुए हॉल को संबोधित करना शुरू कर दिया। वाद विवाद में ऐसा होता है, वैसा होता है, मैंने इतने वाद विवादों में भाग लिया है, मैंने इतना जीता है, मैंने ऐसा किया, मैंने इतने रुपए कमाए, पता नहीं क्या क्या। आप लोगों को इस विषय पर ऐसे बोलना चाहिए, और हम स्टेज पर लोटपोट हो रहे हैं, मतलब लिटरली लोटपोट हो रहे हैं। ये समझिए कि जैसे शायद सिद्धू और वो शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह और ये सब हंसते हैं ना, उससे भी ज़्यादा शायद हमारी हंसी निकल रही थी। बहरहाल, लगभग आधे पौन घंटे तक ये पूरा नाटक चला। उसके बाद उनका भ्रम दूर हुआ, उनको समझ में आया, और आखिरकार ये कहते हुए कि छोड़ो यार, मैं तो अपने होटल जा रहा हूँ, वो भाई साहब वहाँ से निकल लिए। और वहाँ पर प्रतिभागियों में 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड देने के लिए भी हमारे पास पूरे नहीं थे। ये स्थिति थी, और वो सत्र खाली गया, कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद कोई और एक आध छोटा मोटा सत्र हुआ होगा, याद नहीं, लेकिन बारी आती है शाम को सांस्कृतिक संध्या की। और सांस्कृतिक संध्या ऐसी किसी भी कन्वेंशन की ऐसी पहली सांस्कृतिक संध्या जिसमें मैं शामिल नहीं हो पाया 1 मिनट के लिए भी, और जिसमें मुझे सांस्कृतिक संध्या में जाने के बजाय, सांस्कृतिक संध्या में रंग जमाने की बजाय, सांस्कृतिक संध्या में माहौल बनाने की जगह होटल जाना पड़ा। होटल से फ़ोन आया, एक हमारे कन्वेंशन में आया हुआ सदस्य बुरी तरह से बीमार, और हॉस्पिटल जाना पड़ा। और जब तक वहाँ से फ्री हुए तब तक सब कुछ निपट लिया था। ये पूरी कहानी क्या है अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Selected 43 minutes. Record button. 8001. Record button.